दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी कैंप से बड़ी खबर। 16 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी की दूसरी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है, जिसके कुछ नाम हम आपको बता दे रहे हैं। इनमें से अधिकतर नाम आपको उनकी लिस्ट में मिलेंगे, क्योंकि 16 उम्मीदवारों के जो नाम ऐलान हुए हैं उनमें से मैंने पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया था, संकेतों के माध्यम से। राजनीति में संकेत होता है, संभावना होती है, उन्हीं संकेतों और संभावनाओं के माध्यम से राजनीति में टिकट वितरित किया जाता है। समाजवादी पार्टी का नारा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ों का पूरा ध्यान रखा गया है, दलित का पूरा ध्यान रखा गया है एवं अल्पसंख्यकों का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे पहली हॉट सीट है जो वाराणसी, जहां से लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वहां पर समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतार रही है। सुरेंद्र सिंह पटेल वाराणसी लोकसभा सीट के इस समय प्रभारी नियुक्त किए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। वहीं पर मैं आपको बता दूं सुरेंद्र सिंह पटेल कौन है। सुरेंद्र सिंह पटेल 2 बार समाजवादी पार्टी जब सरकार बनी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री नहीं रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में इन्होंने काम किया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं सुरेंद्र सिंह पटेल रोहनिया विधानसभा आती है वाराणसी की, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के प्रॉपर रहने वाले हैं, संयुक्त परिवार सहित वहीं पर रहते हैं। इनका मुख्य काम है खेती का काम मेन है। उसके बाद मैं अगली सीट बताता हूं, बहुत बड़ी सीट मिर्जापुर, जहां से वर्तमान में अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की मालिक अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं नरेश उत्तम पटेल को प्रभारी बनाया गया है। जहां तक ये संभावना जताई जा रही है नरेश उत्तम पटेल को चुनावी रणनीति में, चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी उतारने जा रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं बता दूं दूसरे नंबर पर भी एक लोग और टिकट यहां से मांग रहे हैं, बाल कुमार पटेल। बाल कुमार पटेल 2014 में इस लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं इस सीट पर बाल कुमार पटेल सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। बाल कुमार पटेल के बेटे हैं राम सिंह पटेल, जो इस समय प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा से विधायक हैं। बहुत अच्छे खासे मार्जिन से इन्होंने चुनाव जीता है। और बाल कुमार पटेल की जो हैसियत है वो पटेलों में बहुत ज़्यादा विख्यात है, ददुआ के खानदान से आते हैं। इनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाल कुमार पटेल की भी दावेदारी बन रही है। लेकिन यहां पर नरेश उत्तम पटेल को प्रभारी बना दिया गया है। वहीं पर मैं बात कर रहा हूं मछली शहर जो रागनी सोनकर समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और तेज तर्रार विधायक हैं। तेज तर्रार विधायक चाहे रागनी सोनकर हो चाहे पल्लवी पटेल हो, यही 2 विधायक हैं जो महिलाओं में समाजवादी पार्टी की आवाज को बुलंद करती हैं। रागनी सोनकर का बड़ा नाम है, इनको भी मछली शहर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। 2019 में सपा बसपा का जब गठबंधन था तो 181 वोटों से बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव हार गई थी। 181 वोटों से आप नोट कर लीजिएगा, समाजवादियों का गढ़ रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूं अगली सीट आजमगढ़ से आपको पता है अखिलेश यादव के खानदान का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, चाहे अखिलेश यादव खुद लड़े या उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव लड़े। वैसे ज़्यादा संभावना जताई जा रही है शिवपाल सिंह यादव या उनके बेटे आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी इस सीट से चुनाव लड़ा सकती है। और यहाँ पर भी नाम आ रहा है कि अखिलेश यादव 2 लोकसभा सीटों से भी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। तो आजमगढ़ सीट शिवपाल सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं अगली सीट कौशाम्बी इंद्रजीत सरोज। वैसे मैं बात करूं आजमगढ़ सीट पर, लोकसभा सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती रही है। इस समय निरहुआ यहां से सांसद हैं और उपचुनाव में लगभग 8000 वोटों से चुनाव जीत गए थे यहां पर। और लेकिन एक बार जो फीडबैक आ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से फीडबैक हो चाहे जहां से फीडबैक हो, यह सीट समाजवादी पार्टी फिर जीतने जा रही है। अगली सीट कौशाम्बी की मैं बात करता हूं। कौशाम्बी में आ रहे हैं इंद्रजीत सरोज जो इस समय मंझनपुर विधानसभा से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। और मैं आपको बता दूं कौशाम्बी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा आती है, 5 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है। आप समझ सकते हैं। इसी के बगल से सिराथू विधानसभा है, सिराथू से पल्लवी पटेल
विधायक हैं, पूजा पाल विधायक हैं उसी के बगल से, और 2 विधानसभा आती है प्रतापगढ़ लोकसभा से। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है। प्रतापगढ़ जिले में है, लेकिन प्रतापगढ़ लोकसभा में केवल 1 विधायक है। लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, कौशांबी में 1 भी विधायक नहीं है। उसके बाद में अगला नाम बताता हूं, गाजीपुर से नाम आ चुका है अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, बहुजन समाज पार्टी से 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। बड़ा नाम है, इस इलाके में इनकी काफ़ी अच्छी पैठ है। और मैं आपको बता दूं, गाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं आती हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक 2022 में नहीं चुना गया है। एक और सीट है गाजीपुर कौशांबी, 2 सीटें मैं आपको बता दिया, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है। उसके बाद अगली बात मैं करता हूं, सलेमपुर रमाशंकर विद्यार्थी का नाम आगे चल रहा है और रमाशंकर विद्यार्थी का नाम घोषित होगा, आप देख लेंगे। उसके बाद बलिया सीट की मैं बात करूं, बलिया से सनातन पांडे का नाम चल रहा है और अंबिका चौधरी का नाम चल रहा है। लेकिन सनातन पांडे को लेकर के कहा जा रहा है कि सनातन पांडे को हो सकता है टिकट ना मिले, इसलिए कि जो बेसिक वोट है पंडित समुदाय का, वो ज़्यादातर बीजेपी का माना जाता है। जो अगर पंडित कैंडिडेट भी खड़ा होता है तो बीजेपी में ही वह वोट जाता है, योगी और मोदी के नाम पे। हो सकता है टिकट मिल भी सकता है, टिकट नहीं मिल सकता, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सनातन पांडे को नहीं मिलेगा तो अंबिका चौधरी का नाम 100% फाइनल आप मान लीजिएगा, अंबिका चौधरी का नाम फाइनल है। मुजफ्फरनगर, यह लोकसभा सीट हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बहुत खासम खास हैं। वहीं पर मैंने आपको बताया, मिर्जापुर में बता दिया था बाल कुमार पटेल को, लेकिन मिर्जापुर में बाल कुमार पटेल को भी मैंने बताया था और नरेश उत्तम पटेल को भी मैंने बताया था। फतेहपुर से भी नरेश उत्तम पटेल का नाम आगे चल रहा है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है टिकट इधर से उधर कर दिया जाए, 1-2 टिकट में गलती होती है तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं होती रहती हैं, संभावनाओं का होना, टिकट का आना जाना कटना ये लगा रहता है। कुछ सीटों पर अभी झगड़ा भी चल रही है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस चाहती है इन सीटों पर हम चुनाव लड़ें। उसके बाद मुरादाबाद सीट पर झगड़ा चल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन। इस सीट पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, तो इस सीट को ये चाहती है कांग्रेस कि हम चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर एसटी हसन के स्थान पे कांग्रेस यहाँ पर दानिश अली को चुनाव लड़ाना चाहती है, अमरोहा के जो सांसद हैं। मैं आपको बता दूं, इस सीट पर अभी झगड़ा चल रहा है। वहीं पर बरेली सीट की बात करें तो प्रवीण एरेन का नाम आगे चल रहा है। प्रवीण सिंह एरेन इनका नाम है, चुनावी मैदान में कूद जाएंगे, 100% इनके चांस है, क्योंकि बरेली लोकसभा सीट जो है ये 2009 में सांसद भी रह चुके हैं। बरेली लोकसभा सीट पे संतोष गंगवार बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कई बार से हैं यहां पर। घोसी लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो राजीव राय का नाम आगे चल रहा है। वहीं पर फूलपुर, सबसे हॉट सीट फूलपुर, जहां पर इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बताए जा रहे थे पलटू राम, यानी कि जिनका नाम आप जानते ही हैं। नेताओं की क्रेडिबिलिटी उस समय खत्म हो जाती है जब वो नेता एक दल से दूसरे दल, एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में समय समय पर साल 2 साल में कूदते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पल्लवी पटेल का नाम आगे चल रहा है। मैं पल्लवी पटेल की बात करूँ तो इस सीट पर पल्लवी पटेल का जलवा हो सकता है, क्योंकि 8 बार पटेल बिरादरी का व्यक्ति यहां पर चुनाव जीत चुका है लोकसभा का। पटेल बाहुल्य सीट है। पटेल, कुर्मी, मौर्य, यादव यहां पर बहुत भारी संख्या में पाए जाते हैं। पाए जाने का मतलब यहां पर बहुत भारी संख्या में हैं। उसके बाद प्रतापगढ़ सीट की मैं बात करूं, एसपी सिंह पटेल का नाम बहुत ही आगे चल रहा है। एसपी सिंह पटेल अपनी चुनावी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, इनका घर हरदोई में पड़ता है, लखनऊ में लखनऊ पब्लिक स्कूल है, लेकिन प्रतापगढ़ में चिलबिला में इनका खुद का आवास इन्होंने खरीद लिया है। अब आप एक सोच सकते हैं, हरदोई जिला में रहते हैं, हरदोई जिला इनका जन्म स्थान है, कर्मभूमि इनकी कही जाती है लखनऊ पब्लिक स्कूल की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत बड़े व्यक्ति बताए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस सीट पर पेच फंस सकता है। इस सीट पर मोना तिवारी, प्रमोद तिवारी की बेटी चुनाव लड़ना चाहती हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, वर्तमान में विधायक हैं, और इस सीट पर लड़ाई जारी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। लेकिन मैं आपको बताऊं, एसपी सिंह पटेल अगर चुनाव यहां से लड़ते हैं तो एक मजबूती के तौर पर पेश आएंगे, क्योंकि पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। पटेल 5 विधानसभा सीटों में 3 पर पटेल बिरादरी का विधायक और 1 पर
मौर्य बिरादरी का विधायक और एक पर मोना तिवारी यानी कि पंडित बिरादरी का विधायक यहां पर मौजूद है। आप समझ सकते हैं पटेलों का कितना बड़ा गढ़ है। मैं आपको बता दूं यहां से 2014 में अपना दल चुनाव जीता था, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ गए थे, संगम लाल गुप्ता चुनाव जीत गए थे लगभग 1,17,000 वोटों से। और मैं बता दूं कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश का नाम तो आगे ही है, कन्नौज उनकी सीट है, उनकी पार्टी है जहां से लड़े। तो ऐसे नाम आ रहे हैं, इन सभी नामों में अधिकतर नामों की मुहर में लगाता हूं और आप देखते रहिए प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच। आपकी अपनी राय क्या है, आपके इलाके में किसका जलवा है, कौन पार्टी कितनी सीट जीत सकती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय